हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम बात करेंगे 2 वाट मीटर मेथड के बारे में। सो टॉपिक इज़ 2 वाट मीटर मेथड। इट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3 फेज सर्किट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि अब क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 है, हम देखेंगे कनेक्शन डायग्राम। देन नंबर 2, फेजर डायग्राम। And finally, number 3, we will see power factor. And conclusions. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मेरे को 3 फेज़ की पावर मेज़र करनी है तो मैं 2 वाट मीटर मेथड यूज़ करते टाइम कैसे कैसे कनेक्शन करूँगा। ठीक है, तो लेट सपोज़ मेरे पास एक 3 फेज़ लोड है, उसको मैंने स्टार में कनेक्ट किया हुआ है लाइक दिस इज़ आर फेज़, दिस इज़ वाई फेज़ एंड दिस इज़ बी फेज़, दिस इज़ न्यूट्रल। ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन आर फेज़, वाई फेज़ एंड बी फेज़। अभी क्या करना है, मेरे को 2 वाट मीटर लगाने हैं टू मेजर द पावर। दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ बी। तो सबसे पहले हम वाट मीटर 1 की बात करें तो लेट सपोज वाट मीटर 1 की जो करंट कोइल है वो आर फेज से कनेक्टेड है एंड वाट मीटर 1 की पोटेंशियल कोइल दैट इज़ कनेक्टेड टू वाई फेज। ठीक है, ये क्या हो गया आपका वाट मीटर 1। दिस इज़ करंट कोइल और दिस इज़ पोटेंशियल कोइल। सेम केस हम करते हैं वाट मीटर 2 के लिए एंड लेट सपोज वाट मीटर 2 की जो करंट कोइल है वो बी फेज से कनेक्टेड है और वाट मीटर 2 की जो पोटेंशियल कोइल है दैट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस बी फेज एंड वाई फेज। सो दिस इज़ आर फेज, बी फेज एंड दिस इज़ वाई फेज। ठीक है ना, दिस इज़ वाट मीटर 2। सो अभी आप एंड लेट सपोज दिस इज़ 3 फेज लोड like Z with an angle phi, or you can further write R plus JXS, or better you write R plus JX. It means मैंने जो लोड लिया है वो इंडक्टिव इन नेचर है। अगर ये Z, if this is Z with an angle minus phi, तो I will say it is capacitive load or it can be resistive load. So अभी आप खुद देखें, बताएं कि जो वाट मीटर 1 में जो करंट जाएगी करंट कोइल में वो दैट विल बी द लाइन करंट ऑफ आर फेज, दिस इज़ आई आर। एंड वाट मीटर 2 की जो करंट कोइल है उसमें जो करंट जाएगी वो कौन सी जाएगी, आई बी, है ना। एंड वाट मीटर 1 की जो पोटेंशियल कोइल है दैट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस आर वाई लाइन। सो एंड वाट मीटर 2 की जो पोटेंशियल कोइल है दैट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस बी वाई। So W1, for W1 what is the formula of power? Wattmeter, actually W1 will be V, what is the voltage of potential coil, RY, VRY into current क्या है for first wattmeter, IR, VRY into IR इंटू एंगल क्या होगा, कोस एंगल बिटवीन वी आर वाई एंड आई आर, वी आर वाई और आई आर के बीच का एंगल। दैट मीन्स आई विल राइट एंगल बिटवीन वी आर वाई लाइन वोल्टेज एंड आई आर। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1। एंड फॉर वाट मीटर 2
applied voltage at potential coil will be VBY into current flowing in current winding is, or you can say current coil is IB into cos of angle कौन सा, between VBY and IB. This is equation number 2. So my next task is to find the angle between line voltage and line current for the power measurement. So my next heading will be phasor diagram. ठीक है, अभी अगर हम बात करें, सपोज करो अगर मेरा आर फेज़ यहाँ पे है, दिस इज़ आर फेज़, दिस इज़ वाई फेज़ एंड दिस इज़ बी फेज़, 120 डिग्री अपार्ट होंगे सारे आपस में. एंड सपोज दिस इज़ वी आर वी वाई, और लेट्स राइट इट वी आर वी वाई एंड वी बी. एंड सपोज़ मैंने लैगिंग लोड लिया है, तो आई विल से कि जो मेरी करंट होगी वो 5 डिग्री लैग कर रही होगी, जो कि मेरा वोल्टेज है. लेट्स सपोज दिस इज़ करंट इन आर फेज़ और आर लाइन, क्योंकि कनेक्शन स्टार है तो लाइन करंट और फेज़ करंट विल बी सेम. एंड सपोज द एंगल इज़ फाई, सेम फॉर वाई फेज़, एंगल इज़ फाई एंड द वैल्यू इज़ आई वाई. एंड फॉर बी फेज़ also current is lagging behind by 5 degree with an and the value of current is IB. ठीक है, अभी हमको क्या निकालना है, लाइन वोल्टेज. कौन कौन सा निकालना है मेरे को, VRY और VBY. तो अगर मैं बात करता हूँ VRY की, तो VRY को क्या लिख सकता हूँ मैं, VRY इज़ लाइन वोल्टेज एंड आई कैन फर्दर राइट इट लाइक दिस, VR minus VY. दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू फेज विल गिव यू लाइन वोल्टेज. सो इसको मैं लिख सकता हूँ VR प्लस माइनस ऑफ VY. तो अगर वेक्टर Y के वेक्टर को मैं अगर उल्टा कर दूँ, इट विल गिव यू माइनस VY. सो अगर Y का वेक्टर पॉजिटिव यहाँ पे है और मैं इसको इधर ले जाऊँ, यस, इट विल बी माइनस VY. ठीक है, और ये एंगल कितना हो गया बीच का, इट इज़ 60 डिग्री. यानी कि VR और माइनस VY के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री. अभी इन दोनों का रिजल्टेंट विल गिव यू लाइन वोल्टेज बिटवीन R एंड Y. सो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी लाइक दिस, इट विल गिव यू VRY. और एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री, 60 का आधा. ठीक है, अब आप खुद देखिए, मेरा जो टारगेट था वो था VRY और IR के बीच का एंगल निकालना. तो अब आप खुद देखो, जो VRY का वेक्टर यहाँ पे है और IR का वेक्टर कहाँ पे, यहाँ पे. तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 + 5. सो आई कैन से फॉर W1 द एंगल विल बी 30 + 5. ठीक है, इतना क्लियर है. अभी आगे बढ़ते हैं. अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज़ टू फाइंड द एंगल बिटवीन VBY एंड IB. अभी VBY और IB का एंगल निकालना है. तो VB यहाँ पे है, तो सेम करो, क्या करो, लेट्स राइट VBY इज इक्वल टू VB माइनस VY, और फर्दर VB प्लस माइनस ऑफ VY. फिर से मेरे को क्या चाहिए, VY का माइनस वाला. तो VY का माइनस वाला मेरे पास ऑलरेडी है ये रहा. अब इन दोनों का VB का और VY माइनस VY का रिजल्टेंट क्या होगा, VBY. तो VBY निकालने के लिए इनका रिजल्टेंट होगा क्या, यहाँ पे दिस विल बी VBY. अब एंगल किसके बीच का चाहिए, एंगल चाहिए मेरे को VBY और IB के बीच का. तो VBY तो मेरा यहाँ पे है और IB यहाँ पे है. IB का एंगल ये 5 है और ये पूरा 30 है. तो VBY और IB का एंगल जो ये वाला एंगल है, इट विल बी 30 - 5, क्योंकि ये पूरा 30 है और ये 5 है. सो आई विल राइट, ये जो एंगल होगा ये होगा 30 - 5. आई होप इतना क्लियर होगा आपको.
ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. सो फर्दर आई कैन राइट लाइक W1 इज इक्वल टू V, what was that, VRY into IR, VRY into IR into cos 30 plus phi, and W2 reading of wattmeter 2 will be V, it was VBY into IB, VBY into IB into cos 30 minus phi. Equation number 3 and equation number 4. These equations are basically same as 1 and 2. Now further power क्या होगी, जो पूरे सर्किट की पावर होगी, that will be, suppose I will write it like W, that will be W1 plus W2. एंड अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा सिस्टम है वो बैलेंस है, दैट मीन्स VRY और VBY दोनों इक्वल होंगे और IR और IB भी दोनों इक्वल करंट ले रहे होंगे, क्योंकि मैंने जो लोड माना है वो बैलेंस माना है. सो इफ़ आई एम राइटिंग लाइक दिस, इट विल बी VL IL cos 30 plus phi प्लस VL IL cos 30 minus phi. सो कॉमन ले लो आप, क्या VL IL, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos 30 plus phi प्लस cos 30 minus phi. अगर आप फॉर्मूला लगाओगे cos C प्लस cos D का, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, √3 VL IL cos ऑफ phi. सो दिस इज़ द 3 फेज पावर. आपको पता भी होगा कि 3 फेज पावर कितनी होती है, √3 VL IL cos phi, और ये भी याद रख लेना 3 V फेज इंटू I फेज इंटू cos phi. दिस इज़ द एक्टिव पावर. अभी अगर हम फर्दर बात करते हैं, अगर मैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, तो ये हेडिंग होगा आपका पावर फैक्टर निकालने के लिए. पावर फैक्टर W1 माइनस W2 क्या आ जाएगा, √3 VL IL कॉमन आ जाएगा ना, √3 VL IL ब्रैकेट में cos 30 प्लस phi माइनस cos 30 माइनस phi. So you will get √3 VL IL, सॉरी √3 VL IL. अब आप फॉर्मूला लगाओगे क्या, cos C माइनस cos D का, तो आपके पास फाइनली जो बच जाएगा वो बच जाएगा VL IL sin phi. दिस इज W1 माइनस W2. इक्वेशन नंबर, इसको बोल दो 3, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6. सो अब मेरे को पता है क्या, W1 माइनस W2 कितना है मेरा, VL IL sin phi, एंड W1 प्लस W2 कितना है, √3 VL IL cos phi. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं आपस में तो क्या बचेगा, ये सब कट जाएगा, ये बच जाएगा tan phi डिवाइड बाई √3 will give you W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2. सो tan phi कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2. और अगर मैं फर्दर बात करूँ, phi कितना आ जाएगा, phi विल बी tan इनवर्स ऑफ √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2. ये phi आ गया. अब मेरे को निकालना है पावर फैक्टर, तो cos phi विल बी cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2. ये आपका आ गया पावर फैक्टर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
पावर फैक्टर निकाल लिया, सारी पावर निकाल ली। अब हम डिफरेंट केसेस की बात करते हैं। कौन कौन सा केस? कि 5 मेरा 0 होगा तो क्या होगा, 530 होगा तो क्या होगा, 560 होगा तो क्या होगा, और 590 होगा तो क्या होगा। 3-4 केसेस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो केस 1, अगर मेरा 5 0 है तो W1 क्या होगा, √3 VL IL cos 5, दैट इज √3 VL IL, क्योंकि cos 0 1, और W2 क्या होगा, √3 VL IL cos 30 - 5, एक्चुअली दिस इज cos 30 + 5, so cos 0 is ओके। आई थिंक मैंने गलती कर दी है। गलती ये है कि एक्चुअली W1 क्या है, वेट दोबारा से करते हैं इसको। W1 का फॉर्मूला क्या है, दैट इज VL IL cos 30 + 5। तो अगर 5 0 है तो इट विल बी VL IL cos 30 एंड फर्दर इट विल गिव यू √3/2 VL IL, ठीक है। और W2 क्या दे रहा है जी, W2 विल बी VL IL cos 30 - 5, और जब 5 0 डाल दोगे तो ये भी सेम आ जाएगा, VL IL cos 30 इज √3/2, सो यू विल गेट √3 VL IL/2, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि अगर मेरा 5 0 था, दैट मीन्स पावर फैक्टर क्या था, 1 था, cos 0 मीन्स 1, एंड W1 और W2 की रीडिंग कितनी आई है, इक्वल आई है, दैट इज इक्वल टू √3/2 VL IL, और टोटल पावर कितनी होगी, दैट विल बी W1 + W2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 VL IL। आपका केस 1 हो गया। फर्दर एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज लेट सपोज केस 2। अगर हम केस 2 की बात करते हैं, सपोज 5 = 30 ले लिया इस बार मैंने, तो W1 क्या होगा, W1 विल बी VL IL cos 30 + 5, है ना, एंड W2 कितना होगा, VL IL cos 30 - 5। सो अगर 530 डाल दो तो क्या आ जाएगा, W1 विल बी VL IL cos 30 + 30 cos 60 इज 1/2, तो इट विल बी VL IL/2, एंड W2 क्या होगा, VL IL cos 30 - 30, दैट इज VL IL cos 0, दैट मीन्स VL IL। तो क्या देखा हमने कि जो W2 की वैल्यू आई है वो W1 से डबल आई है, तो इसको लिख सकते हैं हम कि अगर 530 डिग्री है तो पावर फैक्टर क्या होगा, cos 30 इज √3/2 एंड विल गिव यू 0.866। और हमने क्या ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व किया है कि जो एक वॉट मीटर है वो दूसरे की डबल रीडिंग दे रहा है, ठीक है ना। अभी केस 3 डिस्कस कर लेते हैं। केस 3 क्या होगा, अगर 5 को मैं 60 ले लूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो W1 क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाओ आप, अगर देखो ऊपर देखो, W1 क्या होगा, VL IL cos 30 + 5, एंड W2 कितना होगा, VL IL cos 30 - 5। तो W1 की वैल्यू क्या आ गई, अगर 560 है तो cos 30 + 60 विल गिव यू cos 90, सो W1 विल बी 0, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और W2 क्या आएगा, VL IL cos 30 - 60, cos 30 - 60 will be cos -30 and ultimately it will give you √3/2 VL IL। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मेरा 560 डिग्री है
तो पावर फैक्टर को 60 बोलेंगे, तो पावर फैक्टर होगा 1/2, दैट इज़ 0.5। और जो मेरा वॉटमीटर 1 होगा, यानी कि दोनों में से एक वॉटमीटर 0 रीडिंग दिखाएगा, दूसरा वॉटमीटर क्या दिखाएगा, √3/2 VLIL। तो एक वॉटमीटर 0 दिखाएगा। आपको ये बस याद रखना है कि अगर मेरा पावर फैक्टर 0.5 है तो 1 वॉटमीटर विल गिव 0 रीडिंग। लास्ट केस के बाद देख लेते हैं, केस 4। केस 4 में क्या होगा, अगर सपोज मैं 5 को 90 कर दूँ। 590 का मतलब प्योरली इंडक्टिव लोड या प्योरली कैपेसिटिव लोड। दैट मीन्स जो वोल्टेज और करंट है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। सो पावर फैक्टर क्या होगा इस केस में, ऑब्वियसली बात 0 होगा, है ना। और W1 क्या होगा, √3 VLIL, फिर से मैंने गलती कर दी, VLIL cos 30 + 5 and W2 will be VLIL cos 30 - 5। अगर हम 590 डालते हैं तो इट विल बी VLIL cos 120। cos 120 का मतलब -1/2, so it will give you -VLIL/2, and 30 - 90 will be -60, it will give you प्लस VLIL/2। ठीक है ना, क्योंकि cos 30 + 90 cos 120 का मतलब cos 90 + 30, दैट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, इसलिए -VLIL/2 और इसमें प्लस VLIL/2। अब एक चीज़ चेक कीजिए, टोटल पावर कितनी हो गई, W1 + W2, एंड अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा -VLIL/2 एंड प्लस VLIL/2, दैट विल अल्टीमेटली गिव यू 0। दैट मीन्स मेरे सर्किट में एक्टिव पावर कहीं खर्च ही नहीं हो रही है। क्यों हुआ ऐसा है, क्योंकि मेरा प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव लोड था, है ना। सो आई कैन राइट, अगर 590 डिग्री होगा दैट मीन्स मैं प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव लोड की बात कर रहा हूँ उस टाइम। पावर फैक्टर मेरा 0 होगा और जो पावर होगी वो 0 होगी। दैट मीन्स एक वॉटमीटर मेरा पॉजिटिव दिखाएगा तो एक वॉटमीटर नेगेटिव दिखाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 2 वॉटमीटर मेथड। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्योंकि इसको आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, किस में, बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस में। फिर आप मेजरमेंट पढ़ते हो तो भी ये टॉपिक आता है। फिर आप मशीन पढ़ते हो तो भी हर जगह यूज़ होता है। अगर हम ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, नो लोड टेस्ट कर रहे हैं, तो हर जगह हम बोलते हैं कि भाई 2 वॉटमीटर मेथड यूज़ करते हैं, तो वॉटमीटर ले लो। तो अगर आपको इसका बेसिक आइडिया है कि कैसे कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो आप कर लोगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी।